तो आज अल्लाह के फजल करम से मैं इस्म का दूसरा पहलू जो है वो शुरू करने लगा हूं, और वो है अदद। अदद के एतबार से बुनियादी बात आपके इल्म में है कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला इस्म या तो वाहिद होगा, ये जेर पक्की कर लें, वाहिद, या फिर वो मुसन्ना, जिसे तस्निया भी कहा जाता है लेकिन असल उसका नाम है मुसन्ना। दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए अरबी जुबान में जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अदद के एतबार से इसम या तो वाहिद होगा या मुसन्ना होगा या फिर जमा होगा। ठीक हो गया? एक के लिए वाहिद, दो के लिए मुसन्ना और दो से ज्यादा के लिए जमा। यानी उर्दू, अंग्रेजी और अरबी में फर्क यही है कि उर्दू और अंग्रेजी में एक के लिए वाहिद होता है और दो या दो से ज्यादा के लिए जमा होता है। अरबी जुबान में एक के लिए तो वाहिद ही होता है लेकिन दो से ज्यादा के लिए जमा होता है, दो के लिए मुसन्ना का अदद इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी भी एग्जांपल्स हमने कल की थी मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से, या जो वोकैबुलरी आपको दी गई है, वो सब की सब वाहिद अस्मा पर मुश्तमिल थी जो कि सिंगुलर को शो कर रही थी। रसूल एक रसूल, नबी एक नबी, ठीक है। इसी तरह किताब एक किताब, कलम एक कलम, कुर्सी एक कुर्सी। तो ये सारे के सारे अल्फाज वाहिद थे। आज इंशाअल्लाह हम सीखेंगे कि एक से दो कैसे बनाने हैं, यानी वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाना है। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है जी मुसन्ना बनाने का तरीका। बहुत आसान फार्मूला है जी, बहुत आसान फार्मूला। इंशाअल्लाह ताला आज यहां आप एक से दो बना के उठेंगे यहां से इंशाअल्लाह। देखिए, मैं इसम ले रहा हूं रजुल। रजुल किसे कहते हैं? माशाअल्लाह जी, रजुल होता है आदमी। रजुल के माना है एक आदमी। मैं चाहता हूं कि दो आदमी, उनकी अरबी क्या होगी? तो एक पेट फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। जो वाहिद इसम आपके पास मौजूद है उसके आखिरी हर्फ, रजुल में आखिरी हर्फ कौन सा है जी? लाम। उसके आखिरी हर्फ पे आपने जबर लगानी है। वाहिद इसम के आखिरी हर्फ को जबर देकर अलिफ और जेर वाला नून लगा देना है। वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर देना है। तो रजुल से बन गया रजुलानी। रजुल के माना एक आदमी और रजुलानी के माना दो आदमी। तो एक से दो बन गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह वलद, लड़के को कहते हैं, एक लड़का। दो लड़कों की अरबी क्या होगी? फार्मूला फिर जरा पैट कर ले। आखिरी हर्फ दाल है, इस पे जबर लगाएं और अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दें। वलादानी, दो लड़के। इसी तरह एक मुसलमान की अरबी होती है जी मुस्लिम। आप चाहते हैं दो मुसलमान बनाना, तो वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ, यहां पर मीम है, उसमें जबर लगाएं, अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दें। मुस्लिमानी। काफिर, एक काफिर, दो काफिर, काफिरानी। मुनाफिक, एक मुनाफिक, दो मुनाफिक, मुनाफिकानी। मोमिन, एक मोमिन, दो मोमिन, मोमिनानी। इसीलिए जो हदीस मैंने आपके बयान किया उसमें लफ्ज आया था जी अज्र। अजर के माना एक अजर। दो अजर की अरबी क्या होगी? आखिरी हर्फ पे लगाई जबर और अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दिया, अजरानी। तो अब जरा उस हदीस को दोबारा सुनिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल माहिरु बिल कुरान, कुरान पढ़ने में जो माहिर है वो तो माअस सफरतिल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के इंतहाई मुकर्रब, नेकोकार और बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा। वल्लज़ी यक़रउल कुरान,
और वो शख्स जो कुरान पढ़ता है वह यततातउफी, लेकिन उसके पढ़ने में अटकता है, वह हुआ अलैहि शाक, और मुशक्कत उठाता है, तो लहू अजरानी, उसके लिए डबल अजर है।